आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने लगभग लगभग हिटलर को मार ही दिया था। अगर इसने हिटलर को मार दिया होता तो वर्ल्ड वॉर टू में इतनी तबाही नहीं होती। तो हम बात करेंगे हेनरी टैंडी की। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ। ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करिए। गीता का लेक्चर आज ही आएगा। शायद गीता का लेक्चर पहले अपलोड हो, ये बाद में अपलोड हो, देखेंगे। और अब गीता के लेक्चर हर 1 या 2 दिन पे आएंगे। तो ये है हेनरी टैंडी और ये है हिटलर। अब देखिए, हेनरी टैंडी की बात करें तो ये ब्रिटिशर है। हेनरी टैंडी को वीसी, डीसीएम, एमएम सारे मेडल्स, मतलब बहुत सारी पोस्ट पे रह चुका है। मिलिट्री में इसने सर्व किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन का वन ऑफ द हीरो माना जाता है। विक्टोरिया क्रॉस भी हेनरी टैंडी को मिला है। हेनरी टैंडी का जन्म वॉरकविकशायर में हुआ था और सिपाही का ही बेटा था, लेकिन बहुत ही जल्द अनाथ हो गया। हेनरी टैंडी के पिताजी माताजी दोनों मर गए। उसके बाद इनकी जो जीवन है वो अनाथालय में बीता। 1910 में हेनरी टैंडी जो है वो मिलिट्री में आ गए। आपको बता दो कि हेनरी टैंडी का जन्म है 1891 को हुआ था, 1891। तो 19 साल के ही थे जब इनको मिलिट्री सर्विस, पहले होता था ना कि कॉन्स्क्रिप्शन, आज भी है वैसे। आज तो अगर भारत की बात करें तो इतने सारे वैसे ही वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले आपको सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन था वो मिलिट्री थी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मिलिट्री में चले जाओ, खाना भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और रिकॉग्निशन। बहुत सारे लीडर्स तो मिलिट्री में ही थे, सबने इनफैक्ट मिलिट्री में सर्व किया है। तो वर्ल्ड वॉर वन पे मेरा पूरा लेक्चर है दोस्तों। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कवर की, आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। तो जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो बैटल ऑफ येप्रिसनेस में इसने पार्ट लिया, बैटल ऑफ सोम में पार्ट लिया, बैटल ऑफ पैशनडेल में पार्ट लिया, सब में इसने पार्ट लिया। और 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया। अब 27 जुलाई 1918 को 5th बटालियन में इसको पोस्ट किया गया और बहुत सारे मेडल्स मिले, बहुत सारे विक्टोरिया क्रॉस दिया गया और बहुत सारे बैटल्स इसने पार्ट लिए। काफी जबरदस्त मिलिट्री करियर रहा है हेनरी टैंडी का। अब हिटलर की हम बात करते हैं कि हिटलर का क्या है इंसिडेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हेनरी टैंडी की, वैसे मैंने सेपरेट बायोग्राफी कवर की है। एडोल्फ हिटलर और हेनरी टैंडी ने एक दूसरे को एनकाउंटर किया। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन शुरू किया, हार गया। जब जैसे ही अमेरिका फाइट में आता है, 1917 में अमेरिका फाइट में कूदा, वर्ल्ड वॉर वन खत्म। 1 साल के अंदर पूरा नतीजा ही बदल गया। तो एडोल्फ हिटलर भी अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता था। राइज ऑफ हिटलर पे मेरे पूरे सेपरेट लेक्चर है, मैंने 2 लेक्चर्स लिए, 1 घंटे का सेशन है, आप देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, मैंने बताना कि वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। तो एडोल्फ हिटलर और हेनरी टैंडी ने एक दूसरे को एनकाउंटर किया फ्रेंच विलेज मार्कोइंग में। 28 सितंबर 1918 की बात है। हेनरी टैंडी, जैसा कि मैंने बताया, कि वेलिंगटन रेजिमेंट में प्लेस था। अब हम ये देखते हैं कि हेनरी टैंडी जो है वो रेजिमेंट में, ब्रिटिश देखिए एलाइड फोर्सेस थी और फ्रांस जो है वो जर्मनी के पास आ गया था। जर्मनी ने बैंड बजा दी थी फ्रांस की। तो उसके बाद एक एक करके एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस को जर्मनी से छुड़वाया। अब यहां पे इसकी जो रेजिमेंट है वो बेसिकली यहां पे ही प्लेस थी। तो जर्मन सोल्जर जो है वो बहुत ही घायल, बहुत ही मतलब चल भी नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। और उस घायल सिपाही का नाम था, जर्मन सोल्जर का नाम था एडोल्फ हिटलर। हेनरी टैंडी ने बंदूक तान दी लाइन ऑफ फायर पे, सीधा अगर वो गोली मारता तो हिटलर के सीधा माथे पे लगती। लेकिन हेनरी टैंडी को दया आ गई। एडोल्फ हिटलर हाथ जोड़ के खड़े हुए था, हेनरी टैंडी को बहुत दया आ गई और उसने उस जर्मन सोल्जर को जाने दिया। उस वक्त अगर हेनरी टैंडी ने 1 सेकंड में ट्रिगर दबा दिया होता तो हिटलर का काम खत्म, कभी वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता और आज दुनिया कुछ और होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हिटलर को जाने दिया। हिटलर ने थैंक्स भी बोला, एडोल्फ हिटलर ने थैंक्स बोला, ये चीज। अब उसके बाद जब ये वाकया हुआ तो 1937 में जब एक पेंटिंग बेसिकली बनाई गई थी और इस पेंटिंग में इस इंसिडेंट को दर्शाया गया। और ऐसी ही एक पेंटिंग जब नेवल चेंबरलिन, देखिए 1937 आते आते हिटलर बहुत बड़ा हो गया था। 1918 में यह सिपाही था, कोई नहीं पहचानता था। लेकिन 1937 आते आते हिटलर का कद बहुत बड़ा हो चुका था। तो नेवल चेंबरलिन गए,
नेवल चेम्बरलेन अपनी झोली फैला के गए हिटलर के पास कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप ये सारे एरियाज ले लो जो पहले जर्मनी के थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी को बर्बाद कर दिया था ना। तो नेवल चेम्बरलेन ने बोला, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, कि आप सारे एरियाज ले लो जो भी आपके थे। तो हिटलर ने बोला ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं कि हम कोई भी ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज था, उसने सारे वादे तोड़े। वैसे आपको बता दो कि हिटलर को 45 बार मारने के अटेम्प्ट किए थे, 45 बार मारने की कोशिश की थी हिटलर को, लेकिन हर वक्त वो बच निकला। किस्मत। तो हुआ क्या कि हेनरी टैंडी ने जब हिटलर को जाने दिया 1937 में, जब मतलब एक पेंटिंग बनी, और नेवल चेम्बरलेन जब बवेरिया गए, बहुत खूबसूरत बवेरियन हिल्स पे हिटलर का मकान था, बंगला था, तो वहां पे एक पेंटिंग लगी थी। तब नेवल चेम्बरलेन ने पूछा कि ये कौन है? तो हिटलर ने बोला कि ये वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई। अगर उस वक्त इसने मुझे मार दिया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बात नहीं कर रहा होता। जब आप वापस जाए तो इनको थैंक्स जरूर कहिएगा। अब भैया ब्रिटिश मीडिया में हो हल्ला हो गया कि भाई ये कौन है। हेनरी टैंडी से पूछा गया, हेनरी टैंडी ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उस समय वो बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर हिटलर लगा, मतलब बहुत ही कमजोर सिपाही था, तो मुझे दया आ गई, मुझे जाने दिया, मैंने जाने दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि हिटलर ने खुद ही ये कन्फेस किया। फिर हम ये देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो जिस हिटलर को हेनरी टैंडी ने जाने दिया, उसके ही घर को, हेनरी टैंडी के घर को हिटलर की लुफ्तवाफ ने उड़ा दिया और बहुत ही कत्लेआम मचाया। तो हेनरी टैंडी ने बाद में बोला कि अगर मुझे पता होता कि ये इंसान इतना कत्लेआम करेगा तो मैं उसको उसी वक्त मार देता। एक इसमें स्टोरी और है, देखिए, ये हेनरी टैंडी की जो स्टोरी है ये डिस्प्यूटेड है। बहुत लोग बोलते हैं कि हेनरी टैंडी ने इसलिए यहां पे मतलब ये स्टोरी बनाई और इनसे पूछा ताकि वो फेमस हो सके। फिर उसके बाद कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बताए, ये सिर्फ टेस्टिमनीज पे बेस्ड है। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हेनरी टैंडी ने ऐसी स्टोरी बना दी, क्योंकि बाद में जब पूछा गया तो हेनरी टैंडी थोड़ा सा बहाने मारने लगे कि मुझे पता नहीं वो हिटलर ही था कि कौन था। तो कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर का ये मानना है कि ये हुआ होगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, और ऐसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।